अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सर अब्बास हेल्थ वेलनेस सेंटर और मैं हूं डॉक्टर इमरान अब्बास। आज की हमारी वीडियो बेसिकली सर अब्बास हेल्थ वेलनेस की इंट्रोडक्शन की वीडियो है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर अब्बास हेल्थ वेलनेस के क़याम का मकसद क्या है। जैसा कि जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उन सब के क़याम का मकसद लोगों की हेल्थ रेस्टोरेशन होती है। तो सेम इसी तरीके से हमारे हेल्थ वेलनेस का क़याम जो है वो भी आपकी हेल्थ रेस्टोरेशन है। लेकिन हमारे अंदर यानी हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर, मेरे हेल्थ वेलनेस सेंटर और दूसरे हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि मेरी प्रायोरिटी है कि आपकी जो हेल्थ रेस्टोरेशन है वो थ्रू होम्योपैथी हो। तो हम यानी सर अब्बास हेल्थ वेलनेस सेंटर की जो स्पेशलिटी है वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी के अलावा भी हम दूसरे और बहुत से तरीका इलाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होम्योपैथी है। ठीक है, तो सर अब्बास हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो बुनियादी तौर पर एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेंटर है, और हमारा स्लोगन है किल द इल्स विद होम्योपैथी। अब हम आते हैं इस तरफ के किल द डिजीज क्यों नहीं लिखा हमने, किल द इल्स क्यों लिखा, डिजीज और इल में क्या फर्क होता है। डिजीज जो होती है वो आमतौर पर आराम में खलल, डिस ईज मैंने आसानी, डिस मैंने खलल, यानी जब हम एक स्मूथ वे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, सर में दर्द होने लगता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और इस तरह की चीज़ें। तो ये सब डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, और इनकी जो वजूहात होती हैं वो अमूमी तौर पर, यूँ तो काफ़ी वजूहात हैं लेकिन 3 वजूहात को मैं यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब समझता हूँ, जिसमें सबसे पहली वजह जो है वो इन्फेक्शन है। किसी जगह पर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जो है वो हमें हमारे आराम में खलल पड़ता है, और या फिर किसी जनियाती डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, यानी मौरूसी कोई बीमारी ऐसी होती है जो हमारे साथ किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, या फिर हम लोकली अपने माहौल से मुतासिर होकर, अपने रहन सहन और खाने पीने से मुतासिर होकर किसी स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस उसकी वजूहात हैं, और इसी तरह से जो है वो अगर देखा जाए तो मतलब मुख्तलिफ तरह के कारोबारी प्रॉब्लम्स, फिर ख़ानदानी इश्यूज़, ये सब इसकी वजह हैं। इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ क्रिएट होती है उसको हम डिसीज़ कहते हैं। अब आते हैं इलनेस की तरफ। इल क्या होता है, अलील अलालत क्या होती है। अलालत जो है वो भी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी का बड़ा एक ज़ाती सा तस्वुर है, उसको इलनेस कहते हैं, और ये इलनेस की ट्रीटमेंट ही होम्योपैथी का खासा है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि 2 लोगों को बुखार हुआ, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। अब उन दोनों लोगों की सिचुएशन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। एक शख्स ये चाहेगा कि मुझे तनहा छोड़ दिया जाए, एक शख्स जो है वो ये चाहेगा कि मेरे इर्द गिर्द लोग जमा रहें, मुझसे बातचीत करें, मैं उनसे अपने मामला डिस्कस करूं, अपनी इनर कैथारसिस करूं ताकि मुझे सुकून मिले और कोई मेरी देखभाल करने वाला हो। दूसरी तरफ एक शख्स है जो पहले जिसका हमने जिक्र किया, वो चाहेगा कि भाई कोई मेरे कमरे में भी ना आए, कोई मुझसे बात भी ना करे, कोई मेरे करीब भी ना आए, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है। तो ये एक ज़ाती तस्वर है। मर्ज डॉक्टर्स की डायग्नोसिस के मुताबिक सेम है, लेकिन अलामात मुख्तलिफ हैं। एक शख्स टाइफाइड की बीमारी में लोगों का हजूम जा रहा है, लोगों को फ़ोन कर रहा है, करवा रहा है कि फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ, और एक को हम कहते हैं कि वो जी साहब फ़लाँ साहब आपसे मिलने आए हैं, वो कहते हैं भाई अभी मेरा मूड नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। तो ये जो 2 सेम अमराज के बीच इनफिरादियत मौजूद है, इसी इनफिरादियत को होम्योपैथी कहते हैं, और इसीलिए होम्योपैथी कहती है कि हम मर्ज का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं। उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूँगा।